ये बात सही है कि हमें कांग्रेस से कोई लगाव नहीं है। कांग्रेस मनुवादी पार्टी है। कांग्रेस मनुवादी समाज व्यवस्था को सीपीएम और सीपीआई और बीजेपी तीनों के साथ मिलकर बनाए रखना चाहती है, और इनका मिलाप आप लोगों ने इसी पार्लियामेंट के सेशन में देखा होगा। इसी पार्लियामेंट के सेशन में आप लोगों ने देखा होगा, कई बिल पार्लियामेंट में आए तो आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस ने बीजेपी का सहयोग दिया है। खासकर महिला आरक्षण बिल में बीजेपी की देखरेख में कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई ये तीनों पार्टियां चाहती हैं कि ऊंची जाति की महिलाएं 100 में से 33 चुनकर पार्लियामेंट में, लोकसभा में आए, और जो पुरुषों के माध्यम से आज तक उन्होंने बहुमत बनाया है लोकसभा में, वो पिछले 50 साल में पुरुषों के माध्यम से बनाया है। आने वाले 50 साल में महिलाओं के माध्यम से ऊंची जाति का बहुमत लोकसभा में बना रहना चाहिए। इसलिए हम लोग महिला आरक्षण का नहीं, लेकिन ऊंची जाति की महिलाओं के माध्यम से ऊंची जाति के लोग पैसे का दुरुपयोग करके और बहुत से दुरुपयोग करके वो अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। अब अपनी महिलाओं को इस्तेमाल करके वो वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, मेजॉरिटी बनाए रखना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए साथियों, आज हमें इस बात का ज्ञान है कि आज की लोकसभा में 4 महिलाएं शेड्यूल कास्ट की हैं, शेड्यूल ट्राइब की कोई नहीं है, 2 ओबीसी की हैं और 34 ऊंची जाति की हैं। 4 और 2 6 और 34 ऊंची जाति की। तो उससे इंडिकेशन मिलता है कि अगर महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए महिला समझकर आरक्षण होता है तो फिर वो अपनी मेजॉरिटी बनाए रखने में कामयाब होंगे। और इसमें भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी, सीपीएम और सीपीआई, ये 4 बड़ी मनुवादी पार्टियां इस बिल को इस तरह से पास कराना चाहती हैं। इसलिए साथियों, लोकसभा में आज उनकी चारों की मिलाकर मेजॉरिटी है। उस मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके अगर वो बिल पास कर लेते हैं तो समाज में, बहुजन समाज को चौकन्ना कर देना चाहिए कि हमें बहुजन समाज की मेजॉरिटी बनाना है। नोटों का मुकाबला करके और भी जो भी किस्म का मुकाबला करने की जरूरत पड़े, हर किस्म के मुकाबले का, हर किस्म की चुनौती का मुकाबला करके हमें बहुजन समाज की लोकसभा में मेजॉरिटी बनाकर बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है। जितना जल्दी हम लोग बना सकें उतना जल्दी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। इसलिए साथियों, इसको रोकने के लिए बहुत से लोग हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाएंगे। हमारे लोगों में से ही, हमारे समाज के लोगों में से ही कुछ लोगों को खरीदकर, चमचा एज नाम की किताब मैंने इसीलिए
लिखी थी कि हमारे समाज में से ही चमचों को तैयार करके वो सही लीडरशिप हमारे समाज में पैदा नहीं होने देंगे। ये उनका लक्ष्य है, लेकिन हमारा लक्ष्य सही लीडरशिप पैदा करके अपने समाज में शक्ति पैदा करना, लायकी पैदा करना। उस शक्ति और उस लायकी के आधार पर बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है। तो तभी मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में जो सोच 1848 से लेकर 1956 तक बनती गई और उस सोच के आधार पर जो बात आगे बढ़ती गई, उस बात को हमें या उस कारवां को मंजिल तक पहुंचाना है। और मंजिल कहाँ है, ये मैंने आपके सामने रखी है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है।